सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 10 दिसंबर। भक्त का अर्थ है अत्यंत उदार और सभी के प्रति दयालु और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सज्जन। हंस दूत को पत्र 10 दिसंबर 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्स नंबर 30। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वे मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 38 श्लोक में कहा गया है, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी आंजन लगे नेत्रों से करते हैं। फिर भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो आज का जो वर्ष है, अच्छा मैं माता जी को पूछने वाली थी, माता जी चले गए लगता है। तो आज का जो वर्ष है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा कल से वर्ष से रिलेटेड तो है ही, लेकिन अभी आज हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और कुछ कथा भी देखेंगे। ठीक है। मतलब जो महान भक्त है उनकी कथा भी देखेंगे। ठीक है। तो कल का जो वर्ष था उसमें था कि जो वास्तविक सच्चा योगी होता है वो क्या होता है, समस्त जीवों में, मतलब जितने भी जीव हैं उनमें मुझको देखता है। किसको देखता है? कृष्ण को देखता है। और कृष्ण में सभी जीवों को देखता है। भगवान को मतलब सर्वत्र देखता है, हर जगह देखता है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज का वर्ष है। भगवान कह रहे हैं कि अभी जो देखता है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब जो उस लेवल तक पहुंच गया, उस स्टेज तक जो योगी है वो पहुंच गया। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। ठीक है। यो माम पश्यति सर्वत्र। ठीक है।
और सर्वम च मयि पश्यति, और क्या करता है, सब कुछ मुझ में देखता है, कि जो भी कुछ है वो कृष्ण में है, मतलब कृष्ण को देखता है, तो कृष्ण, कृष्ण ही सब है, कृष्ण ही मतलब कृष्ण इज माई एवरीथिंग, कहने का मतलब क्या होता है, कृष्णा इज माई एवरीथिंग नहीं कि कृष्णा मेरे माँ बाप और भाई बहन ये सब है। कृष्ण इज माई एवरीथिंग मतलब जितना भी कुछ है वो कृष्ण में है। ठीक है, ये होता है रियल मीनिंग ऑफ सेइंग कृष्णा इज माई एवरीथिंग। ठीक है, तो सब कुछ वो कृष्ण में देखता है और कृष्ण को सब जीवों में देखता है। उसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं कभी भी अदृश्य हो ना नहीं होता हूँ। ठीक है, ना तो मैं कभी भी अदृश्य होता, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब कभी भी वो उसके लिए डिसअपियर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, ठीक है, तो वो जब किसी को, जब वो कृष्ण को देखेगा तो वो कहेगा कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, कृष्ण में ही सब कुछ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो क्या, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, मैं कभी भी दृश्य नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा उसको दर्शन देता रहता हूँ। दर्शन मतलब फिर वो भगवान उसको हमेशा नजर आते रहेंगे, चाहे उसको वो पास्ट टाइम्स में नजर आए, चाहे वो उसको ऐसे नजर आए, कैसे भी आए। ठीक है, और भगवान क्या कहते हैं, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता, मतलब वो मेरा जो भक्त है ना, वो हमेशा मेरे लिए मतलब बना रहेगा, मैं उसको हमेशा देखता रहता हूँ, उस पे नजर रहती है। ऐसा नहीं कि भगवान अभी हमें देख नहीं रहे या भगवान अभी हमारे साथ नहीं है, भगवान अभी हमारे साथ है, लेकिन जो भगवान में सबको देखता है और भगवान को सब में देखता है, भगवान क्या कहते हैं, मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो आप देखोगे, जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, तो हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली रहती है, मतलब थोड़ी थोड़ी बंद रहती है ना, पूरी तरह से नहीं खुली होती अभी। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, आंखों पे छींटे मारते हैं पानी के। ठीक है, तो हमारी आंखें एकदम से खुल जाती है ना, एकदम से हमें क्रिस्टल क्लियर नजर आने लग जाता है। वैसे ही अभी हमारी आंखें कैसी हैं, थोड़ी थोड़ी बंद है, मतलब पूरी तरह से हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब पूरी तरह से हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब हम आंखों पे छींटे मार लेंगे, किसके छींटे मारने हैं, कृष्ण प्रेम के, कृष्ण भक्ति के। ठीक है, तो हम वो जो छींटे पूरी तरह हमारी आंखों के अंदर चले गए, वो पूरी तरह हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया, कृष्ण की भक्ति में हम जो है वो हो गए, रम गए, पूरी तरह मिल गए, तो हमें जो है कृष्ण हर जगह नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेज है वो एक पूर्ण योगी के लिए कब आती है, जब हम कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ भक्ति करते हैं, आचार्यों के पद चिन्हों को फॉलो करते रहते हैं, मतलब जो हमारे आचार्य हमें बता के गए, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, है ना, ये हमारे जो आचार्य हैं, श्रील हरिदास ठाकुर, जो ये हमें बता के गए हैं, हमारे गुरु महाराज हो गए, तो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है, मीन्स के वैसे वैसे करना है जैसे जैसे भक्ति की विधियां वो बता के गए हैं, जैसे जैसे अपने ग्रंथों पे, अपनी अपनी बुक्स में लिख के गए हैं, उस चीज को हमें फॉलो करते हुए, ठीक है, भक्ति, चैंटिंग, सेवा, भगवत गीता रटन पठन, श्रीमद् भागवतम का रटन पठन, ठीक है, हियरिंग, रीडिंग, सब कुछ, ठीक है, कृष्ण की सेवा, वैसे वैसे हमें करते जाना है, भक्तों का संग। तो उससे क्या होगा, भगवान हमेशा हमें जो है क्लियर क्लियरली नजर आएंगे, मतलब हर जगह। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी को बोलता है कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो जिस जो नॉनवेज नहीं खाने की बात बोल रहा है वो, ठीक है, एक हद तक वो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता है कि अगर कोई वो भक्ति में नहीं है तो वो बोलेगा देखो उससे तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, और अच्छा अच्छा नहीं है ऐसे किसी को खाना, जीव को। ठीक है, या फिर उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे अंदर के जो एसिड है ना, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। लेकिन एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्यों कहेगा, क्योंकि कृष्ण को उसका भोग नहीं लगता, क्योंकि वो जीव है, क्योंकि उसमें भी भगवान कृष्ण है, तो इसीलिए तुम्हें उस चीजों से दूर रहना चाहिए ना। तो दोनों की एक्सप्लेनेशन में या दोनों के समझाने में कितना डिफरेंस है। वो कहे, एक भक्त होगा वो कहेगा क्योंकि वो जीव है, क्योंकि कृष्ण सब में, कृष्ण सब आत्माओं में, कृष्ण सबके हृदय में है, तो इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस जीव को आजाद कर देना चाहिए। आजाद मतलब केज में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह। तो क्योंकि वो क्या करता है, वो हर किसी में कृष्ण को देखता है और कृष्ण में सबको देखता है। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है प्रेम अंजन चुरितम भक्ति विलोचन।
तो ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ब्रह्म संहिता में प्रभु जी इसको हाईलाइट करेंगे अभी, ठीक है। प्रभु जी प्लीज हाईलाइट करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है 5.38 में, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेश विलोकयन्ति। तो संत सदैव, तो संत जो होता है, संत मीन्स, संत का मतलब है कृष्ण भावना भावित पुरुष, मतलब जो शुद्ध भक्ति में है भगवान की। वो क्या करता है वो सदैव सबके हृदय में सब जगह भगवान को देखता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या लगा लिया है, प्रेमांजन चुरितन। प्रेमांजन चुरितन मीन्स भक्ति का काजल, ठीक है। उसने काजल लगा लिया है। कौन सा काजल लगा लिया है? कृष्ण प्रेम का, ठीक है, कृष्ण भक्ति का। तो वो जो जब हम काजल अपनी आंखों में लगाएंगे तो हमें उससे क्या होगा, उससे हमें क्रिस्टल क्लियर भगवान कृष्ण सर्वत्र दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो मैं उन गोविंद को पूछता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। कौन से? यह श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम। कौन से गोविंद की पूजा करता हूँ? जिनका दर्शन भक्तगण कैसे करते हैं? प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। तो जब हम प्रेम का अंजन लगा के भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे तो वो हमें सर्वत्र दिखने लगेंगे, ठीक है। अभी द्रौपदी है, ठीक है, द्रौपदी महारानी, तो आप सबको पता ही है क्या हुआ था उनके साथ, है ना। तो उनके जो वस्त्र है वो खींचे गए, है ना। दुर्योधन के समय में, कौरवों की सभा में बुला के दुर्योधन द्रौपदी महारानी के जो वस्त्र है उनको खींचे गए, है ना, साड़ी को। लेकिन पांडव जो थे, पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ, गलत हुआ ना, किसी के घर की स्त्री के साथ ऐसा करना, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी, अभी की बात हो रही है, चाहे वो कैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन किसी की स्त्री के साथ ऐसे करना, इज्जत लूटना, कितनी गलत बात है ना। लेकिन पांडव जो थे उनको क्या था, उनको भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास था। द्रौपदी महारानी जो है उनको, उन्होंने क्या किया, हाथ ऊपर करके जो है कृष्ण का नाम जो है उच्चारण करना शुरू कर दिया। और कृष्ण क्या हुए, साड़ी के रूप में आ गए। मतलब अभी बात हो रही है ना कि कृष्ण को हर किसी में देखना, कृष्ण को हर जगह देखना। कृष्ण ने साक्षात स्वयं, स्वयं कैसा रूप ले लिया, साड़ी का रूप ले लिया, है ना। ये मैंने एक कथा में सुना था कि केशव धृत वस्त्र शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। केशव धृत वस्त्र शरीर। तो केशव कृष्ण वो कैसे आ गए, वस्त्र में आ गए, ठीक है। साड़ी, साड़ी में आ गए। कैसे? उन्होंने साड़ी जो है वो खत्म ही नहीं हुई, खींचते चले गए, खींचते चले गए, लेकिन वो जो साड़ी है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो कृष्ण जो है वो आपके लिए हर जगह आ सकते हैं, अगर आप कृष्ण को हर जगह देखना शुरू कर दो तो, ठीक है। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी के एग्जांपल लेते हैं। ये रियल, मतलब रियल स्टोरी है। क्या हुआ था, 1942 की बात है। कि जब कलकत्ता में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता से हैं, तो कलकत्ता में क्या हुआ था, बम गिरने लग गए थे। 1942 की बात है, क्योंकि जापानीज वगैरह का, ऐसे चाइनीज का ऐसा कुछ वॉर सा शुरू हो गया था, तो उनका कुछ ऐसे चल रहा था, तो वो बम जो थे वो गिरने लग गए थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी यहाँ इस जगह पे ना बम गिर रहे हैं, तो आप इस जगह से हट जाइए, मतलब कहीं और पे आ जाइए, कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि, और प्रभुपाद जी उस वक्त क्या करते थे, उस वक्त भगवत गीता की टीकाएं लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, अगर मृत्यु आ भी गई या ये बम इस बिल्डिंग के ऊपर गिर भी गया, तो भी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा विद माई ओपन आर्म्स। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु है वो भी तो स्वयं कृष्ण है ना, मृत्यु भी तो स्वयं कृष्ण है। और अगर कृष्ण की यही इच्छा हुई मेरे ऊपर, मतलब ये बिल्डिंग गिरनी ही हुई, तो फिर दैट मीन्स क्या होगा। हाँ, माता जी ने लिखा है, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो वर्ल्ड वॉर था या क्या था। ब्लैकआउट, हाँ ब्लैकआउट हो गया था। तो ब्लैकआउट में जो, चलो जो भी था, है ना, ब्लैकआउट हो गया, बम गिर रहे थे, मेन पॉइंट ये है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि
उस वक्त प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, मृत्यु कौन है? मृत्यु तो स्वयं कृष्ण है, और अगर कृष्ण की यही इच्छा हुई तो ठीक है, ये गिर जाएगी, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो हम कहने का मतलब ये है कि क्या हम सोच सकते हैं ये चीज कि अ, मृत्यु स्वयं कृष्ण है? तो मतलब हम जो है, हम क्या करते हैं, मृत्यु से डरते हैं, मतलब हमें भय होता है ना कि मृत्यु जो है, मौत जो है, डेथ जो है, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला? मृत्यु तो स्वयं कृष्ण है ना? तो कितना, मतलब कितना हाई लेवल है तो उनका स्टेज देखो, है ना? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर एक चीज में कृष्ण को देखते हैं। ठीक है, हर एक चीज को कृष्ण में देखते हैं, और कृष्ण को हर एक जीव में देखते हैं, हर एक वस्तु में देखते हैं। तो ये जो स्टेज है वो कब आती है? जब हम पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर करेंगे तब। ठीक है, सरेंडर का भाव कैसे आएगा? जब हम कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस से ही हमारे अंदर भाव आएगा, कंटिन्यूस प्रोसेस से ही हमारे अंदर उत्साह आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोसेस से हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आएगा और अच्छे से भक्ति करते रहने का। और जब ऐसी चीजों से हम भक्ति करते रहेंगे, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ठीक है, ये तीनों जरूरी हैं। तो जब हम इस चीज को फॉलो करते हुए भक्ति सेवा करते रहेंगे ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप ही हमारी आंखों में प्रेम अंजन लग जाएगा। मीन्स प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लग जाएगा, और हम कृष्ण भगवान को हर जगह देखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे अंदर स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं ना, रसो हम पशु कौन कौन ते, मुझे वो पूरी तरह वर्ष याद नहीं है, तो अगर किसी को याद है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, ये जो पानी का स्वाद है वो भी मैं हूँ। ठीक है, तो ये जो सूर्य की प्रकाश है वो भी मैं हूँ। ठीक है, और चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, ठीक है, वो भी क्या हूँ, वो भी मैं हूँ। ठीक है, और मिट्टी की जो सुगंध है, ठीक है, धरती में जो मिट्टी की सुगंध होती है, वो भी अर्जुन कौन है, वो भी मैं हूँ। और साथ ही साथ जो ओम है, ओम, द साउंड ऑफ द ईदर, वो भी मैं हूँ। और ओम जो है वर्स, वो भी मैं हूँ। ठीक है, मिल गया वर्स। भगवत गीता चैप्टर 7 का वर्स नंबर 8। रसो हम पशु कौन्ते प्रभासमी शशि सूर्यो हो, प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in either and ability in man. ठीक है, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ये हर जगह हूँ। तो सोचो, जो अगर पानी के टेस्ट में भी कृष्ण है, धरती की चीज में भी कृष्ण है, सूर्य के प्रकाश में कृष्ण है, ठीक है, हर जगह कृष्ण खुद कह रहे हैं, तो सोचो अगर हम कृष्ण की बात मान के हर जगह ऐसे देखना शुरू कर देंगे, ऐसी अनुभूति, तो हमें धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाएगी वो चीज। तो अगर आप पानी भी पीते हो, ठीक है, तो आप ये याद रखो कि जो मैं पानी पी रहा हूँ ना, तो ये कृष्ण है। मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो हो सके तो इस वर्ष को ही पढ़ लो, है ना, हर रोज वर्ष को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को रोज रोज पढ़ते हैं ना, तो वो हमें अच्छे से याद रहता है। या आप इस वर्ष को ना, आपके जो वो होता है ना, प्योरेट आरओ, आरओ के ऊपर लिख के लगा सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप स्मार्ट वे से कर सकते हो। ठीक है, इसको एक पेपर के चिट के ऊपर लिख के लगा दो, रसो हम पशु कौनते हो, ऐसे भक्तजन करते हैं बहुत, मैंने देखा है। तो ऐसे आप उसके ऊपर पेस्ट कर दो या टेप के साथ लगा दो, तो जब भी आप पानी पियोगे ना, तो आपको याद आएगा, वाह कृष्ण, तो आप कृष्ण का नाम लोगे, है ना? तो आपको एक बहाना चाहिए, आपका जो मन है ना, मन बहुत चंचल है, उसको बहाना चाहिए कि किस तरीके से उसको हम बिठा सके पकड़ के। तो आप छोटी छोटी चीजों में अगर ऐसे करोगे ना, तो आपको कृष्ण फिर धीरे 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 हर जगह नजर आएंगे। ठीक है, आगे क्या है, इस अवस्था में भगवान कृष्ण ना तो कभी अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, ना ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। भक्तिमती मीराबाई, ठीक है, तो भक्तिमती मीराबाई कितना भगवान कृष्ण से प्रेम करती। वो क्या कहते थे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना? तो
मतलब मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, केवल कृष्ण है मेरे, केवल कृष्ण के अलावा, गिरधर गोपाल के अलावा और कोई भी नहीं है। तो मीराबाई जो थी वो, उनको हर जगह कृष्ण दिखते थे। जब उनके लिए विष का प्याला भेजा गया तो उन्होंने भी वो कृष्ण का प्रसाद समझ के या कृष्ण के द्वारा भेजा गया समझ के वो पी लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और देखो कैसे उनकी कैसे कृष्ण ने उनकी रक्षा की, है ना। तो क्योंकि वो भक्तिमती मीराबाई जो थी वो हर जगह कृष्ण को देखती, हर वक्त उनका जो मन है, उनका जो मन कहाँ रहता था, कृष्ण में रहता था। हर वक्त वो कृष्ण की भक्ति में, गायन में, है ना, महिमा गायन में, ठीक है, नाम जप में, भजन में, उसमें लगी रहती थी। तो उनको कृष्ण जो है सर्वत्र दिखते थे। और कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण भी कभी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होते थे। मीन्स कृष्ण खुद कह रहे हैं ना, मैं उस भक्त के लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ। तो कृष्ण उनके लिए वहां पे हमेशा प्रेजेंट रहते थे। कभी भी कुछ होता था, जैसे कि प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज का भी यही है ना। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने सारे उसके जो असुर पिता थे हिरण्यकशिपु, उसने कितने सारे अत्याचार किए, गलत गलत चीजें की, हाथी के नीचे आके कुछ गिरवाना, खाई से गिरवा देना, है ना, आग में बिठा देना। तो ऐसी ऐसी चीजें की। लेकिन कृष्ण प्रहलाद महाराज क्या करते थे, हर जगह कृष्ण को देखते थे, हर वक्त उनके नाम जप में लगे रहते थे। इतनी छोटी अवस्था में, इतनी छोटी एज में भी वो हमेशा कृष्ण का नाम जप करते। और स्कूल में जाते तो भी अपने जो फ्रेंड्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे, उनको कृष्ण के विषय में प्रीच करते, है ना, बोलते कि तुम ये खेलने में टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान भी फिर उनके लिए प्रेजेंट रहते थे। कोई भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आती, कुछ भी होता, तो कृष्ण हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करते थे। तो अगर हम कृष्ण को हर जगह देख, इन सब भक्तों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें क्या बात हमें सीखने को मिलती है, कि ये कृष्ण को हर जगह देखते हैं। ठीक है, प्रभुपाद हो गए, हमारे गुरु महाराज जी हो गए, आचार्य हो गए, ठीक है, बड़े बड़े भक्त हो गए, ये कृष्ण को हर जगह देखते हैं, देखते थे, देखते हैं। तो हमें भी जो है, अगर हम भी कृष्ण को हर जगह देखेंगे, कृष्ण को हर जगह महसूस करेंगे, कृष्ण का हर जगह नाम लेंगे, मतलब हर एक चीज चीज को कृष्ण से रिलेट करेंगे, तो कृष्ण भी हमारे लिए हर वक्त वही रहेंगे और कभी हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। ठीक है। तो यही आज का वर्ष है कि हमें ये फिर ये अवस्था कब आएगी, ये जो स्टेज है कब आएगी, जब हम कंटिन्यूस प्रोसेस से नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है हर वक्त। ठीक है। और क्या करना है, हमें भगवत गीता को सुनना है, हियरिंग करनी है अच्छे से रोज, डेली। और रोज आप भगवत गीता रीड करो। ठीक है, अगर आप हियरिंग कर लेते हो तो इतना इनफ नहीं है कि हमने हियरिंग कर लिया तो हो गया। क्योंकि रीड करना भी बहुत जरूरी है। जब आप खुद से रीड करते हो ना, तो आपको दो तीन बातें और पता चलती हैं। तो आप क्या करो, जब भी क्लास ओवर होती है या दिन में कभी भी आपको टाइम लगता है, दिन में जोन सा भी आपको टाइम सेट बैठता है, उसमें आप भगवत गीता खोल के रीड करो। एटलीस्ट तीन चार चार पांच पेजेस रीड करो, नहीं हो पाता तो दो श्लोक तो रीड करो। ठीक है। डेली भगवत गीता रीड करो, फिर उसको अप्लाई करो लाइफ में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और भक्तों का एसोसिएशन जो है वो करते रहना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है धीरे धीरे वो स्टेज आएगी। तो ये कोई एक दो दिन की या 10 दिन की बात नहीं है, या एक दो महीने की बात नहीं है, ये बहुत लंबा टाइम की बात है, लंबा प्रोसेस है। तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं ना। भक्तों को भी जो है इस स्टेज तक जो आ गए हैं, उनको भी कितने कितने साल लगे हैं ना, पूरी तरह से डीप स्टडी करना भगवान के बारे में। स्टडी मतलब केवल ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, उनके बारे में जानना, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, यश को जानना, पढ़ना, सुनना। तब ये जो है आपके अंदर वो चीज आएगी कि हाँ, कृष्ण मेरे हर जगह है। तो ये आप छोटी छोटी स्मार्ट वे वाली चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप चिट लिख के लगा सकते हो अपने आरओ पे, या फिर जहां से अभी आप पानी लेते हो उस जगह के पास दीवार पे लगा सकते हो लिख के, है ना। रसो हम पशु कौनते, कृष्ण कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ऐसे करोगे ना, तो आप जहां पे भी देखोगे ना आपको कृष्ण दिखेंगे। एक भक्त जो होता है वो, जब वो रास्ते से निकलता है, जब वो पेड़ को देखता है या फूलों को देखता है, वो बोलता है वाह, ये कृष्ण भगवान कितने क्रिएटिव है ना, इन्होंने कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। जब वो पेड़ को देखता है, वो वाह, कृष्ण भगवान ने कैसे इतना बड़ा पेड़ बना दिया ना, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती होंगी, ये कितना कितना पुराना होगा ना, इसमें भी कृष्ण है। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो चलेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, पेड़ को देखेगा, पेड़ के ऊपर थूक फेंक के जाएगा। मतलब
कहने का मतलब है रास्तों पे ऐसे जब भी जो जाएगा नॉर्मल, हाँ कि ये पेड़ है चलो ठीक, जब वो नॉर्मल इंसान चलेगा, नॉर्मल तो कॉमन मैन चलेगा, तो वो जाएगा हाँ ठीक है फूल है, चल फूल तो फूल ऐसे ही लगे हुए हैं, तोड़ो, तोड़ा, हाँ, ऐसे ही देखा सूंगा फेंक दिया नीचे, है ना। तो लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या कहेगा, अरे वाह कितना सुंदर गुलाब है, कितना सुंदर फूल है, ये तो कृष्ण ने बनाया है, चलो मैं अभी इसको मंदिर जा रहा हूँ तो मैं तोड़ के लेके जाता हूँ, मैं कृष्ण के चरणों में चढ़ाऊंगा, मैं कृष्ण भगवान के विग्रह के आगे रखूंगा, मैं प्रभुपाद जी को दूंगा, है ना। तो ऐसी अवस्था हमें लानी है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीजों में कृष्ण को देखना, कृष्ण को रियलाइज करना शुरू करो अभी से, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। अ, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा दंडोत ना माता जी। माता जी वो जो का श्लोक बोले वो कौन सा श्लोक है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, क्या बोल रहे हो? वो जो अभी माता बोले ना कूलर पर लिख के रखने को जो रसो हम, कौन सा श्लोक होता है, कितना नंबर? अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रभु जी है वर्स चैप्टर 7 का 8वां श्लोक, 7 का 8? ओके। 7वें हरे। अध्याय का 8वां श्लोक है, रसो हम पशु कौनते हो। वो गूगल में भी निकालोगे ना आपको मिल जाएगा, वैसे भगवत गीता में से लिख लेना आप। हाँ हाँ, मैं लिखेगा, 7वां का इसका 8वां। ट्रांस इसका ट्रांसलेशन भी लिख के रखना, ठीक है। ओके ओके, जी 7वां का 8वां। गीतांजलि मत। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम जी मत। हाँ, माता जी मेरे को आपका नंबर चाहिए बात करने। ठीक है माता जी। अ, आपकी सोनू माता जी से बात होती है क्या? क्या माता वैसे जी? माता जी से सोनू माता जी से बात होती है आपकी, आप आते हो क्लास में? मैं 2 दिन को जुड़ा हुआ है, मेरे को मालूम नहीं है कौन माता जी कैसे, मैं इसलिए क्लास में पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो सोनू माता जी जो है ना वो इस ग्रुप के मेन वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, हेड है, तो एडमिन हेड है है। वो भी। हाँ तो वही प्रचार करते हैं, तो मैं उन्होंने मुझे भी सेवा दी हुई है अपने साथ प्रचार करने की। तो उनका मैं नंबर। माता जी का, हाँ मैं माता जी का नंबर भी भेज देती हूँ, अपना भी भेज देती हूँ आपको, हम दोनों को कर लेना कॉल चाहे, ठीक है। हाँ हाँ, मैं बोलिए। उसमें चैट में भेज रही हूँ। मेरे को मालूम नहीं है चैट में निकालने के लिए, उसे नंबर देने के लिए होता है। अच्छा तो फिर आपका मैं, नंबर के बाद में उनका नंबर ले। अच्छा तो आप ग्रुप में हो माता जी? नहीं, ग्रुप नहीं, मेरे को कोई भेजा है इसमें मैं ऐड हुआ। ग्रुप में नहीं है मेरा, मेरा नंबर नहीं है ग्रुप में। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में जाओगे अभी? चैट बॉक्स पता है कहाँ पे होता है? नहीं मालूम है। ये भाव्या प्रभु जी ने लिखा है, अभी आ गया ऊपर नंबर माता जी, दिख रहा है नंबर? नहीं। अरे माता जी, तो माता जी आप लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ, डायरी पे लिख लो आप, 95 एक मिनट माता जी। हाँ, 95 414 414 4, फिर 44, 95 414 डबल 4, 4। हाँ नहीं नहीं माता जी, 95 हाँ 4 हाँ 14, हाँ, फिर 44, डबल 4 फिर 55, डबल 5 फिर 6। 6। आपका मैं एक नाम? बार दोबारा रिपीट करती हूँ, 95 4 14 हाँ 44 डबल हाँ 5 6। तो ये सोनू माता जी का नंबर है, आप उनको बोल देना कि आप मतलब अभी 2 दिन से जुड़े हो, तो माता जी जो आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको बता भी देंगे कैसे, है ना, सब टाइमिंग हाँ, वगैरह। ठीक है माता जी। ठीक है। थैंक यू। ओके माता जी, हरे कृष्णा। बाकी कोई अगर न्यू भी आए हैं ना, तो वो भी माता जी को कांटेक्ट कर लेना।
ठीक है, तो हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को। बोलते माता जी, मैं डाल दूं क्या यहाँ पे लिंक उसका, ग्रुप का? प्रभु जी, इनको माता जी को पता नहीं चल रहा है ना ग्रुप का लिंक। वैसे आप डाल लें, डाल दो, क्योंकि बाकी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ जाएंगे फिर। ठीक जी है। माता जी, डाल देता हूँ मैं एक सेकंड। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।